slits are 0.5 mm apart. Interference is observed on a screen placed at a distance of 100 centimeters from the slit. It is found that ninth bright fringe is at a distance of 9 mm from the second dark fringe. Both the fringes are on the same side with the central maximum. What is the wavelength of light? तो ये पहले बता दो कि ये क्वेश्चन एसआरजी का है। अब जो लोग पढ़े हैं कुछ कोचिंग में उसको पता होगा कि क्वेश्चन मतलब किस लेवल क्वेश्चन होता है एसआरजी का। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम बनाते हैं यंग सबस को। ये हो गया स्क्रीन, ये हो गया सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन के सेंटर पे ही होना चाहिए। अब देखो ये मैं इसको बोल दे रहा हूँ सेंट्रल लाइन, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास सेंट्रल लाइन। अब देखो अब क्या बोल रहा है बेटा जी कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में स्लिट 0.5 mm अपार्ट है। ठीक है यार, क्या दिक्कत है। ये हो गया अपना सर्किल डिस्टेंस 0.5 mm अपार्ट, ये हो गया। इंटरफेरेंस ऑब्जर्व डिस्टेंस ऑफ 100 सेंटीमीटर, मतलब कि डी की जो वैल्यू है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, उसका वैल्यू क्या है 1 मीटर, ठीक है। इट इज फाउंड एट 9 बाइट इज अ डिस्टेंस ऑफ 9 mm फ्रॉम द सेकंड डार्क फ्रिंज। तो ठीक है बेटा जी। अब देखो बेटा जी क्या समझना पड़ेगा आपको कि ये क्वेश्चन इजी है। देखा जाए तो क्वेश्चन इजी नहीं समझा होगा। तो ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। एक बार रेट ऐसे नहीं करिए, और ये सॉरी देखो यहाँ पे एक रेट ऑफ रेट ऐसे नहीं करिए, ठीक है। तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये आपका सेकंड डार्क फ्रिंज है, डार्क फ्रिंज। और ये जो पॉइंट है वो नाइन्थ, नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो डिस्टेंस जो गिवन है अपने को, बोथ द फ्रिंजेस आर द सेम साइड। देखो नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज इज अ डिस्टेंस ऑफ 9 mm फ्रॉम द सेकंड डार्क फ्रिंज, मतलब कि ये जो नाइन्थ ब्राइट फ्रिंज है ये सेकंड डार्क फ्रिंज से कितनी दूरी पर है। बताओ बेटा जी। यहाँ से यहाँ की जो दूरी गिवन है बेटा जी, वो गिवन है आपको 9 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। कोई दिक्कत। तो देखो बेटा जी, अब हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, यहाँ से यहाँ की वैल्यू निकालते हैं और फिर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया y9, ये मैं बोलता हूँ y सेकेंड। तो अगर हम y9 मतलब कि ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाले तो क्या हो जाएगा, देखो 9 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, आपको पता होना चाहिए। और अगर हम जिसकी बात करेंगे सेकंड डार्क फ्रिंज की, तो सेकंड डार्क फ्रिंज का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 - 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, तो वही डिस्टेंस हो गया। कौन सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 9 × 10⁻³ तो 9 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस 3 लैम्डा डी, अच्छा यहाँ पे मैंने 2 छोड़ दिया था, 2 डी हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ अब देखो अपने पास बेटा जी क्या क्या वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो वैल्यू चेक करते हैं। लैम्डा की वैल्यू पूछे गया है और स्मॉल डी की वैल्यू पता है, और वो है 0.5 mm और डी की वैल्यू 1 मीटर, ठीक है बेटा जी। तो इसको सॉल्व करोगे, नीचे आ गया 2D, 18 लैम्डा डी माइनस 3 लैम्डा डी इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ तो जो वैल्यू हो गया आपका 5 लैम्डा इंटू 1.5 × 10⁻³ इज इक्वल टू 9 × 10⁻³ देख लो, सही है वैल्यू। तो अब बेटा जी आप पुट कर दो बेटा जी जल्दी जल्दी। तो हो जाएगा 9 × 10⁻⁶ इंटू 1.0 अपॉन 15। कहीं गलती नहीं हो रहा बेटा? नहीं, गलती तो मेरे को भी नहीं लग रहा। तो अब देखो लैम्डा की वैल्यू क्या गिवन है अपने को, 3 लैम्डा और 3 से अगर 18 हो गया था, 18 में से 3 घटाया 15, लैम्डा भी गिवन था d.5 है, ठीक है बेटा जी। अब एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं 9000 10⁻⁻9 होगा बाई 15। 15 फोर से कितना होता है, नहीं होगा, 15 एट जा 120 नहीं होगा, 5 टू 15, 5 जा 5, 5 टू 10, 0 0, 400, 4000 × 10⁻10 लैम्डा
तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 4000 एंगस्ट्रॉम। ये हमसे पूछा था, ये रहा इसका सॉल्यूशन, सिंपल क्वेश्चन। तो 13 का क्या आंसर हो गया? 13 का आंसर हो गया अपने पास 2।